अपलोड किया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अब ये जो सेशन है ये बहुत ही स्पेशल सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज किया है हमने इस्कॉन कानपुर की तरफ से, जिसमें 18 डेज में हम आपको भगवत गीता का एक बर्ड्स आई व्यू देने वाले हैं। तो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कोर्स में हर दिन हम लोग हर चैप्टर का फ्लो देखेंगे कि वो चैप्टर किस तरह से भगवत गीता फ्लो हो रही है, और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि उस चैप्टर की मेन थीम्स क्या हैं। हर सेशन के एंड में आप लोग चैट में अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, और हर सेशन के एंड में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम रखेंगे। तो सबसे पहला ये जो एक क्वेश्चन कि जिसको हम बोलते हैं कि हम लोग वैदिक संस्कृति में, ये वेद शब्द कई बार हम लोग सुनते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि वेद क्या है। तो वेद जो है वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये क्या ये वेद हैं, क्या पुराण वेद है, या जो उपनिषद बोलते हैं क्या वो वेद है। तो सबके मन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेद की परिभाषा जिससे हम समझ सकते हैं। तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। व्यासदेव जी ने जब एक वेद को डिवाइड किया कलयुग की परिस्थिति को देखते हुए, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वेदास का। 18 जो पुराण है वो भी वेदों का अंग है। 108 जो उपनिषद है वेदी, वो भी वेदों का अंग है। उसके बाद संहिता, सूत्रा, शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी चीजें बताई गई वेदांत सूत्र में। जो हम सुनते हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये भी वेद का अंग है, इसको उपवेद बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज, ये क्या है, ऑक्सिलरी ब्रांचेज हैं वेद की। तो इस तरह से वेद क्या है, बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है ये। अब इतना जो महाभारत है उसको भी पंचम वेद बोला जाता है, वो भी वेद का ही एक अंग है। अब इतना वास्ट अगर कोई बॉडी ऑफ नॉलेज है, अभी सारी जिंदगी हर दिन 24 घंटे भी अगर हम पढ़ते रहें, कभी भी जो वेदों का जो ज्ञान है उसको हम कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। उसको समझना दूर की बात है, उसके बाद अप्लाई करना उसका भी नेक्स्ट लेवल है ये। और बिना एप्लीकेशन के तो पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है शास्त्रों को। तो इसीलिए एकदम क्लाइमैक्स में भगवान ने वेदों का जो सार है, वेदों का जो सार है वो भगवत गीता के रूप में भगवान ने दिया है, जो महाभारत में आता है। महाभारत के एकदम बीच में, एकदम सेंटर में, एकदम क्लाइमैक्स में, एक अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सेटिंग में भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है। तो भगवत गीता को वेद अपने आप में सार है, सारे शास्त्र, सारी नॉलेज का, और वेदों का भी सार भगवत गीता है। तो केवल 700 श्लोकों में भगवान ने जो पूरा एसेंस है वो हमको भगवत गीता में दिया है। तो चलिए चलते हैं आज हम लोग पहले चैप्टर में।
जी बिल्कुल। भगवत गीता एज इट इज। तो ये सेशन के दौरान आप लोग भगवत गीता अपने सामने रख सकते हैं, और आपके पास अगर शिल प्रभुपाद जी का ये भगवत गीता है तो इससे इस पे हम लोग ये सेशन लेने वाले हैं, तो सेशन के दौरान आपके पास भगवत गीता रहेगा, सेशन समझने में आपको आसानी होगी। ये तो भगवत गीता बहुत ही एक विशेष बुक है। तो भगवत गीता में भगवत गीता तो महात्मा शंकराचार्य ने 100 से भी ज़्यादा इसमें श्लोक लिखे हैं। भगवत गीता कितना स्पेशल है। भगवान बोलते हैं गीता में हृदय पार्था, गीता में सारम उत्तमम, गीता में ज्ञानम अति उग्रम, गीता में ज्ञानम अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं गीता में हृदय पार्था। अर्जुन, ये जो गीता है ये मेरा हार्ट है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग हम जानते हैं हार्ट रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं जो गीता है ये मेरा हार्ट है। गीता में सारम उत्तमम, बहुत सारे एसेंस भी बहुत है, लेकिन एसेंस ऑफ एसेंस है भगवत गीता। गीता में ज्ञानम अति उग्रम, गीता में ज्ञानम अव्ययम, इम्पेरिशेबल। एक ऐसा नॉलेज है भगवत गीता में जो कभी भी आउटडेट नहीं होने वाला है, जो कभी भी आउटडेट नहीं होने वाला है। गीता आश्रय अहम तिष्ठामि, गीता में परम अंग्रहम। तो भगवान बोलते हैं आई एम सिचुएटेड, आई एम देयर इन द गीता, मैं गीता में स्थित हूँ। और भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य में भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो गीता है मेरी बॉडी से अभिन्न है। गीता में परमम ग्रहम, हम सबका एक एड्रेस है। इस सिटी में, इस स्टेट में, इस लेन में हम लोग रहते हैं। भगवान बोले मेरा एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस है, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं भगवत गीता में रहता हूँ। शंकराचार्य बोलते हैं मल निर्मोचनम पुंसम जल स्नाने दिने दिने। हम लोग रोज, शरीर में रोज गंदगी लगती है और उस गंदगी को साफ करने के लिए रोज हमको स्नान करना पड़ता है। सकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। लेकिन हृदय के अंदर का जो मल है, जो इतने इतने जन्मों से इकट्ठा हो रहा है, वो कैसे धुलेगा? बोलते हैं एक बार ये गीता रूपी गंगा में स्नान कर लो तो जो सारा मल है वो धुल जाएगा। शंकराचार्य तो यहाँ तक बोलते हैं एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवा, एको कर्माणि तस्य ना, एको नामानि तस्य नामानि तस्य, एको मंत्राणि तस्य नामानि यानि, एकापि कर्माणि तस्य देवस्य सेवा। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि अगर कोई एक शास्त्र होना चाहिए, अगर कोई ऐसा बोला जाए कि संसार में केवल एक ही शास्त्र कोई है रहे, तो दैट हैज टू बी भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, एको देवो देवकी पुत्र एवं। अगर कोई एक देव बता दे, अगर कोई बोले भाई इतने सारे देवता हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, 33 करोड़ है, कोई एक बता दो जिसकी पूजा करनी है, बोलते दैट हैज टू बी लॉर्ड कृष्ण। और कोई बोले अगर इतने सारे मंत्र हैं, कोई एक मंत्र बता दो, तो बोले एको मंत्र तस्य नामानि यानि। तो वो जो उनका नाम है, वो जो मंत्र है, वो एक मंत्र सफिशिएंट है हमारा उद्धार करने के लिए। और कोई एक कर्म, वो ऐसे भगवान की जो सेवा है। तो इस प्रकार से ये जो भगवत गीता है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही विशेष है। ये भगवत गीता बहुत ही स्पेशल है। और इस भगवत गीता में, भगवान इसका तुलना किया गया एक ज्वेल बॉक्स से। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो अगर आपको हीरे की अंगूठी खरीदनी है तो वो पॉलिथीन में नहीं देगा, एक बहुत ही स्पेशल बॉक्स रहता है तो उसमें आपको देते हैं। तो इसी तरह गीता में 18 अध्याय हैं। तो जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो उस ज्वेल बॉक्स की नीचे वाली कवरिंग है, जो अंतिम के 6 अध्याय हैं वो उसके ऊपर वाली कवरिंग है, और बीच में शाइनिंग ज्वेल वो बीच के 6 अध्याय हैं। तो गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। उनमें से एक श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने, 575 जो श्लोक हैं वो बोले हैं भगवान कृष्ण ने। और उसमें
83 श्लोक बोले हैं अर्जुन ने, 41 श्लोक बोले हैं संजय ने। तो अभी जो भगवत गीता है इसका सेटिंग बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष सेटिंग में भगवान ने इसको बोला है। कहाँ बोला है? युद्ध भूमि में। अगर हम कभी भी क्लास करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो सबसे पहला कंडीशन जो हमको चाहिए उसके लिए माहौल शांत होना चाहिए। और भगवान कहाँ पे इसको बोले हैं? 64 करोड़ लोग खड़े हैं, वो भी लोग नहीं है, योद्धा है, और वो भी खाली नहीं खड़े हैं, एकदम गन वन लेके एकदम रेडी खड़े। ये तो ऐसी सिचुएशन में भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया है। अब वो सिचुएशन में भगवान ने गीता का ज्ञान कहीं और दे सकते थे, भगवान ने युद्ध भूमि को ही गीता के ज्ञान के लिए क्यों चुना? उसके 3 महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे पहला कारण, कई बार लोग सोचते हैं भगवान कैसे हैं, भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो, हम लोग बोलते हैं शांति होना चाहिए शांति होना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो। भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन गीता का जो स्ट्रेस है वो युद्ध पे नहीं है, कर्तव्य पे है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम अपना कर्तव्य करो, क्षत्रिय होने के कारण उसका कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। तो सेंट्रल थीम ऑफ भगवत गीता which Krishna is focusing in one way is to do your duty. वो ड्यूटी क्या है वो हमको आगे पता चलेगा। दूसरा कारण क्या है युद्ध भूमि में गीता को बोलने का? कि भगवान ज्यादातर लोगों को जब भी आप आध्यात्मिक काम के लिए बोलेंगे, भगवान के संबंध में, आध्यात्मिक क्रियाओं के संबंध में, तो सबसे प्रोमिनेंट एक्सक्यूज रहता है नो टाइम। श्रील प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था, नो टाइम, अ क्रॉनिक डिसीज ऑफ अ मॉडर्न मैन। हाँ, तो अर्जेंसी, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए कितना अर्जेंट है, टू इसको एक्सप्रेस करने के लिए अर्जेंसी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, भगवान ने युद्ध भूमि के बीच में ये नॉलेज दिया। तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जिससे भविष्य में कोई ये ना बोल पाए कि मेरे को भगवत गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है। और तीसरा कारण भगवान ने युद्ध भूमि में इसको क्यों बोला है? क्योंकि कई लोग सोचते हैं इसकी जरूरत क्या है। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमको जरूरत क्या है इसकी। हाँ, मैं संपन्न हूँ, मैं सफिशिएंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, हाँ, मैं समर्थशाली हूँ, मेरे को जरूरत क्या है इसकी? ये धर्म वगैरह तो जिनको कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, मैं तो गो गेटर हूँ, ये बात हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं गो गेटर। अगर इवन इफ यू आर गो गेटर, वी शुड नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू गेट। तो इसके लिए कि अर्जुन से बड़ा गो गेटर कौन होगा? अर्जुन नंबर 1 आर्चर थे और मेडल्स और ट्रॉफीज की लाइन लगी थी, और शुरू से एंड तक किसी भी प्रतिस्पर्धा में नंबर 2 नहीं, ऑलवेज नंबर 1। लेकिन ऐसे अर्जुन के जीवन में भी समस्या आ गई, तो इसके लिए भगवान ने ये गीता का ज्ञान बैटलफील्ड में दिया। तो ये ज्ञान, ये गीता की शुरुआत होती है पहले अध्याय की। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने एकमात्र ये श्लोक बोला है। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, जिनके पास एक सेलेस्टियल विजन था। उस समय टीवी नहीं थी, लेकिन संजय पूरा लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे। तो संजय बताते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हो रहा है। तो हम जानते हैं यूपी में ही है कुरुक्षेत्र, लेकिन ये कुरुक्षेत्र कैसा भूमि है? ये धर्म क्षेत्र है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की, तो ये धर्म भूमि है। और दूसरा इसका कारण आचार्य बताते हैं कि गीता की शुरुआत धर्म क्षेत्र इस शब्द से हो रही है। हालांकि युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है, लेकिन पहला शब्द धर्म क्षेत्र है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में हर चीज धर्म की स्थापना के लिए, तो युद्ध भी धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इससे धर्म क्षेत्र में समवेता इकट्ठे हुए हैं युयुत्सवा, युद्ध की इच्छा से। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं माम का, मेरे और पांडु के पुत्र। ये श्लोक बताता है धृतराष्ट्र का जो मानसिक सेटअप है, माइंड का सेटअप है। हाँ, जो मन में व्यक्ति के वो कई बार उसके शब्दों में आ जाता है। तो हालांकि दोनों कुरुवंश के ही हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में क्या है? मेरे और पांडु के पुत्र।
वो क्या कर रहे हैं, ऐसा उनके मन में संशय आता है। अब संजय कैमरा लेके जाते हैं बैटल फील्ड की तरफ, हाँ, युद्ध भूमि की तरफ। युद्ध भूमि में दुर्योधन देखते हैं सेनाओं को। पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महती च मुम व्यूणम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और दुर्योधन तुरंत जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य से बोलते हैं, देखिए देखिए इस सेना को, इतनी महान सेना है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं 64 करोड़, अगर इतने लोगों को देख भी ले व्यक्ति, हाँ, तो देखने से उसको टेंशन हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। और ये सब लोग एकदम आर्म्ड खड़े हुए हैं रथ के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र को लेके। तो दुर्योधन बोलते हैं, पांडवों की सेना को देखिए, ये आपके शिष्य ने जो द्रुपद के पुत्र हैं उन्होंने इसको अरेंज किया है, हाँ। और उसके बाद दुर्योधन सबको गिनना शुरू कर देते हैं, पांडवों की सेना में कौन कौन है। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, महान महान धनुर्धारी। कैसे किसकी तुलना में कर रहे हैं, भीम और अर्जुन के समान, हाँ। इस पूरे अध्याय में आप देखेंगे कई बार दुर्योधन भीम का नाम सबसे पहले लेते हैं, भीम अर्जुन समायुधि, हाँ, क्योंकि भीम दुर्योधन के माइंड में बैठा हुआ है, हाँ। बचपन में भीम ने बहुत पिटाई की है दुर्योधन की खेल खेल में। युयुधान विराट द्रुपद महार, सारे लोगों के नाम लेते हैं, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र। ये जो सारे नाम है, एक एक नाम के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन गीता को में भगवान केवल प्रिंसिपल बता रहे हैं, इसलिए केवल नाम लिया है। अब वो नाम लेने के बाद दुर्योधन को लगता है मैंने काफी ज्यादा गुणगान कर दिया दूसरी सेना का, ऐसा ना हो कि हमारी सेना वाले थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाए। अस्माकम तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमा। तो दुर्योधन बोलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनिए जो हमारी सेना में लोग, हाँ। तो अपनी सेना में बताते हैं नाम सबका। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं। हालांकि कर्ण युद्ध भूमि में नहीं है, लेकिन दुर्योधन बोल रहे हैं कर्ण है, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के माइंड में है, हाँ। अटैचमेंट मेक्स द एब्सेंट प्रेजेंट, जिससे हम आसक्त है वो नहीं भी है तो दिख जाता है। तो कर्ण युद्ध भूमि में नहीं है, लेकिन दुर्योधन के माइंड में है। और इसके बाद सबका नाम लेने के बाद दुर्योधन बोलते हैं, अब कितने लोगों का नाम लूंगा, हाँ। अन्य चा भाव आशूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता। तो बोलते हैं और इन सब के अलावा बावा बहुत सारे शूरवीर जो मद अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, जीवन देने के लिए तैयार है। नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक अनेक मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे शस्त्रों को चलाना जानते हैं और युद्ध में एकदम पारंगत है, हाँ। इस तरह से दुर्योधन एक बहुत ही एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है, बहुत एक्सपर्ट मैनिपुलेटर है, हाँ, और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। आज की डेट में किसी ने IIM से फर्स्ट क्लास डिग्री भी की होगी, लॉ भी किया होगा, तो भी दुर्योधन के कंपैरिजन में नहीं होगा। इतने सारी पूरी आर्मी को उसने एनकरेज करके रखा हुआ है। और इस सब के बाद दुर्योधन अपना कंक्लूसिव स्टेटमेंट बोलता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हाँ। तो दुर्योधन बोलते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म। अपर्याप्तम मीन्स दुर्योधन बोल रहा है इमेजरेबल, हमारी जो सेना है वो इमेजरेबल है, उसकी कोई तुलना नहीं है। क्यों, कारण क्या है, बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह इसकी रक्षा कर रहे हैं। कमांडर इन चीफ कौन है, भीष्म पितामह। पर्याप्तम तद इमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, लेकिन जो पांडवों की सेना है सीमित है। क्यों सीमित है, भीम उसकी रक्षा कर रहे हैं। वापस से भीम का नाम ले रहे हैं। मेन कमांडर एक वे में अर्जुन है, लेकिन क्या है, दुर्योधन के माइंड में भीम है, क्योंकि बचपन से भीम से थोड़ा लड़ाई झगड़े हुए हैं, भीम ने बचपन में थोड़ा पिटाई किया है, और भीम ने ये कसम खाया है कि मैं 100 के 100 कौरवों को मारूंगा, हाँ। तो भीम उसके माइंड में। तो अभी आचार्य बताते हैं अपर्याप्तम, इस शब्द के दो मतलब हो सकते हैं, एक हो सकता है इमेजरेबल, दूसरा हो सकता है इनसफिशिएंट। तो दुर्योधन किस सेंस में बोल रहा है कि इमेजरेबल, असीमित है हमारी शक्ति, लेकिन आचार्य बोलते हैं कि सरस्वती जी उसकी जीभ पे बैठ गई हैं, हाँ। और
अपर्याप्तम का मतलब है इनसफिशिएंट, सीमित है, सफिशिएंट नहीं है ऐसा। अब इतना सब अर्जुन ने सब, दुर्योधन ने सबको कैलकुलेट कर लिया है यहां तक, लेकिन एक व्यक्ति को कैलकुलेट करना भूल गया है दुर्योधन, कृष्ण को कैलकुलेट करना थोड़ा भूल गया है। अब इसके बाद भीष्म पितामह सोचते हैं अरे क्या डिस्कशन चल रहा है भाई, युद्ध भूमि है ये। हाँ, तो भीष्म पितामह लेते हैं अपना शंख बजा देते हैं, तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम, जैसे शेर की दहाड़ होती है वैसे शंख बजा देते हैं। भीष्म पितामह कौन है? कुरु वृद्धा, कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, 456 वर्ष वृद्ध, प्रतापवान और बहुत शक्तिशाली है। हाँ, तो सबको पता है कि भीष्म पितामह के समान शक्तिशाली कोई नहीं है। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्त महती स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतो। अब एक बार जब भीष्म पितामह शंख बजा देते हैं तो शंख नगाड़े ढोलक ये सब बजने लगते हैं। हाँ, वैदिक संस्कृति में हर चीज सेलिब्रेशन से होता है, हर चीज करने की एक पद्धति है, तो सारे शंख वगैरह बजने लगते हैं। तो तथा श्वेत, श्वेत कलर के जो घोड़े हैं और एक महान रथ है और उसमें दो लोग बैठे हैं, क्या नाम है उनका? माधवा पांडव शैवा। माधव नाम है भगवान कृष्ण का। हाँ, गीता में भगवान के 33 नाम उपयोग किए गए हैं, उनमें से एक नाम है माधव। पांडव, हालांकि पांचों पांडव पांडव हैं, लेकिन पांडवों में प्रमुख अर्जुन है, इसलिए अर्जुन का भी एक नाम है पांडव। तो ये लोग कैसे शंख बजाते हैं? दिव्य, ये दिव्य शंख है। इनका नाम क्या है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंखा कर भीम कर्मा विकोदरा। तो भगवान बजाते हैं शंख जिसका नाम है पांचजन्य। पंचजन नाम के राक्षस को मारने के बाद उनको जो देवदत्त, अर्जुन बजाते हैं देवदत्त नाम का शंख, और भीम बजाते हैं। अब ये जो शंख बजाते हैं पांडवों की सेना वाले, तो इससे क्या होता है? सघोषोधात राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्। हाँ, जैसे किसी को हार्ट पैल्पिटेशंस हो जाते हैं, हृदय में अगर कोई आघात कर दे बहुत बड़े शस्त्र से, ऐसा फीलिंग होता है, ऐसी फीलिंग होती है, सारे पांडवों को उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। हाँ, ये शंखों की जो ध्वनि होती है पृथ्वी से लेके आकाश तक गूंजती है। नभश्चा पृथ्वी पृथ्वीम चैवा अनुनादयन, जैसे गूंज होती है। अर्जुन वाचा, अब इसी समय इस सब के बाद अर्जुन की इच्छा होती है सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि आप मेरा रथ थोड़ा दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। भगवान सोचते क्यों, क्या बात हो गई? यावत एतान निरीक्षे, हम मैं देखना चाहता हूं इसको, युद्ध की कामना से कौन कौन करने आया है, इतना बड़ा युद्ध है, देख लेते हैं मैच किसके साथ है। संजय वाचा एव मुक्ता ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। और भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो सबकी इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अर्जुन के आदेश का पालन करते हुए, क्योंकि अर्जुन भी गुणाकेश है, भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में उस उत्तम रथ को स्थापित कर देते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं? पार्किंग। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षताम, एग्जैक्टली एक ऐसी जगह पर स्थापित करते हैं जिसके जस्ट सामने अर्जुन को दिखते हैं भीष्म द्रोण, और भगवान बोलते हैं वाच पार्थ पश्येतान, हे पार्थ तुम देखो, तुम देखना चाहते थे ना, तुम देखो, संवेतान कुरुनीति, सारे कुरुओं को देखो। अब अर्जुन देखते हैं, और जब देखते हैं तो देखिए क्या होता है, ये गीता की शुरुआत है। आंखों के माध्यम से कैसे स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है, जो हम देखते हैं उसका कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये हमको गीता से पता चलता है। तो क्या देखते हैं अर्जुन? तत्र पश्य स्थितन पार्थ पितृदा पितामह आचार्यन मुतुलान भ्राता पुत्रान पौत्रान सखिं तथा शशुरान सूर्यदशैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन देखते हैं बाप रे, 5 जनरेशन का गेट टुगेदर है ये। हाँ,
तो भीष्म पितामह के लेवल के लोग हैं, भीष्म पितामह के जो पिता हैं शांतनु, उनके लेवल के लोग हैं बहिला आदि। कृपाचार्य, सोमदत्ता, भूरिश्रवा पिता के लेवल के लोग हैं। और अर्जुन के इतने सारे इक्वल्स हैं, तो इतने सारे इक्वल्स हैं, इतने अंकल हैं, और इतने दादाजी, दादाजी के ऊपर परदादाजी, इतने लेवल, और उसके ऊपर पौत्र, अपने मित्रों को, अपने गुरुओं को, अपने सुहृदों को। देखिए जब भी गेट टुगेदर होता है तो एक बहुत इंटेंस फीलिंग क्रिएट हो जाता है। हम लोग देखते हैं किसी के घर में भी कभी शादी होता है, कुछ होता है, तो गेट टुगेदर होता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, गेट टुगेदर होता है। और शादी में और मृत्यु में दोनों में बहुत ही इंटेंस इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे तो अर्जुन देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी इतनी जनरेशन्स का गेट टुगेदर नहीं हो पाता। यहाँ 5 जनरेशन्स का गेट टुगेदर देख के अर्जुन की क्या स्थिति होती है। अर्जुन वाचा द्विष्टम स्वजनम कृष्णा ये उत्सम समुपस्थितम सीदंति माम गात्राणि मुखम च परिशस्यति। अर्जुन के अंग कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है। वेपतुश्चा शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, शरीर में रोमांच होने लगता है। न कांक्षे विजयम कृष्णा न चा राज्यम सुखानि चा, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान अब मुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध नहीं करने के कारण होना चाहिए, क्यों युद्ध नहीं करना है, मैं कैसे एंजॉय करूंगा, पहला कारण अर्जुन बोलते हैं मैं कैसे एंजॉय करूंगा। हाँ, मेरे को कोई इच्छा नहीं है इस राज्य की, इस सुख की। क्यों? क्योंकि ये लोग की जब मृत्यु हो जाएगी, तस्मान हरम वयम हंतु धातराष्ट्रम स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। हाँ, स्वजनम ही, इन लोगों को मार के, तो सबसे पहला रीजन अर्जुन देते हैं इनके बिना मैं एंजॉय कैसे करूंगा। हम लोग कुछ भी करते हैं ये संसार में, कुछ भी विक्ट्री हासिल करते हैं, कुछ सक्सेस हासिल करते हैं, तो कुछ मित्र होते हैं, साथ वाले होते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं, किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं। अर्जुन देख रहे हैं जिनको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ करूंगा, जिनके साथ में एंजॉय करूंगा, वो सब तो खत्म होने वाले हैं। तो पहला रीजन मैं एंजॉय कैसे करूंगा, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा अर्जुन बोलते हैं कंपैशन, स्वजनम ही कथम हत्वा, ये स्वजनों को मैं कैसे मारूं, इतने सारे संबंध जुड़े हुए हैं। तो दया के कारण बोलते हैं मैं कंपैशन के कारण युद्ध नहीं करना चाहते। तीसरा कारण अर्जुन सोचते हैं ये लोग साधारण लोग नहीं है, संकरो नरकायैव कुल ज्ञानम कुलस्य च, ये लोग बहुत विशेष लोग हैं, गुरु हैं, द्रोण हैं, भीष्म हैं। हाँ, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। और अर्जुन सोचते हैं कि भविष्य में भी, हाँ, ये सारे लोग अगर मर जाएंगे, संकरो नरकाय, तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। हाँ, और ये सब सोचने के बाद संजय वाचा एव मुक्त्वा अर्जुन सांख्य रथो उपस्थ उपाविशत, अर्जुन रथ पे बैठ जाते हैं। विसृजम सशरम चापम, और अपना जो धनुष बाण होता है उसको नीचे रख देते हैं। वही अर्जुन, अर्जुन ने शपथ ली थी कि जो भी मुझे बोलेगा गांडीव को नीचे रखने के लिए, उसको मार दूंगा, मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा। वो अर्जुन इतने शोक संविग्न मानसा, शोक में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि उस गांडीव को नीचे रख देते हैं। तो ये है भगवत गीता का पहला चैप्टर इन शॉर्ट। ठीक है, इसमें 2 सेक्शन है मेनली। जो पहला सेक्शन है उसमें 3 सब सेक्शन है। पहला है युद्ध की तैयारी, दूसरा है साइन ऑफ विक्ट्री, कि भगवान ने इस अध्याय में बताया गया क्या क्या साइन ऑफ विक्ट्री है पांडवों के लिए, और तीसरा है भगवान कृष्ण कैसे भक्त वत्सल हैं कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। और ये सब होने के बाद भी अर्जुन इस अध्याय में दूसरे सेक्शन में 5 कारण देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कंपैशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, एंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिन, इनडिसीजन। हाँ, कंपैशन मतलब कृपा और कुल परंपरा का नाश, मैं किसके साथ भोग करूंगा, मुझे पाप लगेगा, और सब एनालिसिस करने के बाद फाइनली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस से पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर की कुछ मुख्य थीम्स में चलेंगे।
तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि सबसे पहला महत्वपूर्ण थीम है इस अध्याय में कि कैसे जो दुर्योधन है इतने एक्सपर्ट मैनिपुलेटर है। हाँ, वो एग्जैक्टली उसी तरह की बात कर रहे हैं जिससे जो द्रोणाचार्य हैं। हाँ, और द्रोणाचार्य को भी एनकरेज रखना है, भीष्म को भी एनकरेज रखना है, और सारी सेनाओं को भी एनकरेज रखना है। तो बहुत ही युक्तिपूर्ण वचन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस श्लोक में शब्द आया है आचार्य उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। ये शब्द वचन मतलब वचन, और अब्रवीत मतलब भी बोलना, तो वचन शब्द की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दुर्योधन ने बहुत ही डिप्लोमेटिक शब्द कहे। हाँ, और अपना पूरा एनालिसिस लगाने के बाद, पूरा डिप्लोमेसी लगाने के बाद दुर्योधन का कंक्लूजन क्या है? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षित। तो दुर्योधन बोलते हैं कि हमारी जो सेना का बल है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि भीष्म के द्वारा इसकी रक्षा हो रही है, और जो पांडवों की सेना ये लिमिटेड है क्योंकि भीम के द्वारा इसकी रक्षा हो रही है। हाँ, तो ये जो सेक्शन है ये बताता है मटेरियल कैलकुलेशन के बारे में और स्पिरिचुअल कैलकुलेशन के बारे में कि इसमें क्या अंतर है। तो दुर्योधन क्या, एक भौतिकवादी, एक सांसारिक, एक साधारण व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस संसार में भगवान के विमुख होके एंजॉय करना चाहता है। तो इस पूरी कैलकुलेशन में दुर्योधन ने एक एक व्यक्ति को कैलकुलेट कर लिया एक एक व्यक्ति को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण को कैलकुलेट भी नहीं किया, गिना भी नहीं कृष्ण को। दुर्योधन कृष्ण को देख रहे थे, लेकिन दुर्योधन को लगा ये तो हथियार उठाएंगे नहीं, तो इनका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह संसार में लोगों को पता रहता है कि भगवान है, लेकिन सोचते हैं आउट ऑफ कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, तो हम सब एक भौतिक परिभाषा से इस संसार में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो भौतिक परिभाषा क्या है? हम लोग स्कूल में जाते हैं, 10th का एग्जाम पास करना है, 12th का एग्जाम पास करना है, SSC HSC, उसके बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल, MBA या लॉ। ये सब करने के बाद हमारी एक परिभाषा है सक्सेस की कि सफलता मीन्स वी हैव टू डू समथिंग बिग, कुछ बड़ा करना है। जो बड़ा करेंगे तो खुश हो जाएंगे। जो साइकिल वाला व्यक्ति है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाले व्यक्ति को बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को प्राइवेट प्लेन चाहिए। हाँ, जो गांव में है वो सिटी में जाना चाहता है, जो सिटी में वो मेट्रो सिटी में जाना चाहता है, जो मेट्रो सिटी में US जाना चाहता है, जो अमेरिका में है वो मून पे जाना चाहता है। हाँ, तो ये भौतिक स्पर्धा कैसी है? ये एंडलेस है। हाँ, और हमारी परिभाषा है कि भी अगर हम कुछ बड़ा करेंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं जो बड़े लोग हैं, जिनके पास बड़े बंगले हैं, बड़ी कार है, लेकिन बड़ी टेंशन भी बड़ी है, एंजाइटी भी बड़ी है, उनके दुश्मन भी बड़े हैं। तो हम समझ सकते हैं कि बड़ा करने में इट इज नॉट रॉन्ग टू डू समथिंग बिग, बड़ा करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन भगवान के बिना चाहे बड़ा करें चाहे छोटा करें हम दुखी रहेंगे। ये भगवान को लाइफ में जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध के जस्ट पहले, हाँ, भगवान सम है सबके लिए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए थे सहायता मांगने के लिए। भगवान विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन भगवान के सराहने के पास बैठ जाते हैं, और अर्जुन आते हैं बाद में, अर्जुन भगवान के चरणों के वहां बैठ जाते हैं। भगवान उठते हैं, भगवान बोलते पार्थ तुम आ गए। दुर्योधन बोलते पहले मैं आया था। भगवान बोलते लेकिन मैंने पहले पार्थ को देखा है, तो इसलिए पहले मैं इसकी विश पूरी करूं। तो दोनों लोग आए हैं युद्ध में सहायता मांगने के लिए। भगवान बोलते हैं लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना। हाँ, और दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन को बोलते हैं कि पहले आप मांगो। एक क्षण भी सोचते नहीं है अर्जुन। अर्जुन ऐसा नहीं बोलते ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, तुरंत अर्जुन बोलते हैं कि मुझे केवल आप चाहिए। हाँ, तो भगवान को, कृष्णा इज लाइक दैट वन। हमारी जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं, जो भी मटेरियल कैलकुलेशन है, हाँ, जो भी हम भौतिक जगत में उपलब्ध डिग्रीज अचीव करते हैं, अचीवमेंट अचीव करते हैं, वो जीरो की तरह है। 1 0 2 0 3 0, कार आ गई एक और जीरो। हाँ, उसके बाद एक और कार आ गई एक और जीरो, बड़ी नौकरी लग गई एक और जीरो। लेकिन ये जीरो के आगे अगर 1 लग जाता है, हाँ, शून्य के आगे जब 1 लग जाता है तो 1 0 10 हो जाता है, 2 0 100 हो जाते हैं, 3 0 1000 हो जाते हैं।
कृष्णा इज दैट वन। हाँ, वो जो भगवान है वो एक की संख्या है ये। तो इसीलिए हमारे जीवन में कुछ भी करते हुए हमको भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए ये। दूसरी हम देख सकते हैं, इसीलिए ज्यादातर हम लोग बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं मटेरियली। मटेरियली व्यक्ति एक एक रुपए बचाने की कोशिश करता है। हाँ, और मटेरियल व्यक्ति देखता है कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। घर में सुबह खाना बच जाता है तो शाम को खा लेता है। तो और बहुत चीजें इकट्ठा करके रखता है, संभाल के रखता है। हाँ, लेकिन ये जो अवसर है मनुष्य जन्म में भक्ति करने का, उसके लिए उसका कैलकुलेशन फेल हो जाता है। स्पिरिचुअल कैलकुलेशन वो नहीं करता है। आयुष्य क्षणम एको भी ना लभ्य थे स्वर्ण कोटि भी। चाणक्य पंडित बोलते हैं इस मनुष्य जन्म का एक क्षण स्वर्ण कोटि, लाखों स्वर्ण कोटि मुद्राएं देने से भी एक क्षण वापस हमको नहीं मिलेगा। मटेरियल कैलकुलेशन के जस्ट अपोजिट है स्पिरिचुअल कैलकुलेशन। हाँ, स्पिरिचुअल कैलकुलेशन में अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा, भगवान के साथ सारा सौभाग्य आ गया, विजय हो गया, सब कुछ हो गया। ये स्पिरिचुअल कैलकुलेशन। हाँ, स्पिरिचुअल कैलकुलेशन में जब भगवान के लिए मांगने वाला ठग जाता है, ना मांगने वाला ठग लेता है। भगवान से जो नहीं मानते हैं भक्त, जो केवल सेवा करना चाहते हैं, उसको अपने आप सब मिल जाता है। हाँ, जटायु ने रामायण में युद्ध किया। हाँ, युद्ध किसके खिलाफ? रावण के खिलाफ। और सीता जी से जब वो युद्ध कर रहे थे तो सीता जी ने बोला आप युद्ध मत करो। क्यों? क्योंकि आप इनसे नहीं जीत पाओगे। तो माता सीता ने बोला आप केवल श्री राम को मेरे आने की सूचना दे देना कि रावण मुझे इस मार्ग से लेके गए हैं। जटायु ने बोला नहीं, जब तक प्राण है मैं युद्ध करूंगा धर्म के लिए। जटायु ने युद्ध किया, युद्ध में जटायु हार गए, रावण ने उनके दोनों पंख काट दिए। हाँ, एक वे में हार हो गई, लेकिन जटायु जीत गए। जटायु लॉस्ट द बैटल बट ही वन द वॉर। भगवान राम की, भगवान राम के हाथों में, उनकी गोद में जटायु ने प्राण त्यागे। जो सौभाग्य दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु को प्राप्त हुआ। और लक्ष्मण जी ने उनके लिए चिता बनाई, भगवान राम ने उनकी अंतिम क्रिया की। इसी तरह हम सुनते हैं वो फ्रूट वेंडर, हाँ, वो फल वाली जब आती है, भगवान बहुत छोटे होते हैं कन्हैया, तो नंद बाबा के घर में वो आती है। तो पहले बार्टर सिस्टम था, किसी के घर में जब फल वाले आते थे, कुछ भी आते थे, अभी भी गांव में चलता है, तो लोग अनाज देते थे, पैसा नहीं देते थे। वो भगवान बहुत छोटे हैं, उनके हाथ एकदम छोटे हैं, और अपने हाथ पे भगवान कुछ गेहूं के अनाज लेके आते हैं, वो भी जब तक आते हैं वो गिर जाता है नीचे। लेकिन वो जो फल वाली होती है, भगवान के सौंदर्य को देख के इतना प्रभावित हो जाती है, और वो सारे फल भगवान को देने लगती है। और उसके बाद वो सोचती है मैं और फल इनके लिए लेके आऊं, तो तुरंत भाग के जाती है कि मैं इनको और फल लेके आऊं। तो वहां जाती है तो जैसे ही देखती है कि उसकी जो टोकरी है वो हीरे जवाहरात से भर जाती है। तो ये स्पिरिचुअल कैलकुलेशन। तो हमारे का जीवन में कभी भी जो कृष्णा फैक्टर है उसको भूलना नहीं चाहिए। जब भी केवल हम मटेरियल लाइफ, केवल मटेरियल एंगल से सोचते हैं, हाँ, तो जैसे दुर्योधन, हाँ, तो वन हु मैनिपुलेट्स मिसेस द वन हु मैटर्स द मोस्ट। जो भौतिक लेवल पे ही केवल सारी गणना करता है, ज्यादातर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी कृष्ण को भूल जाता है। दूसरा एक थीम है इसमें, साइंस ऑफ विक्ट्री। जब भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, तस्य संजय कुरु वृद्धा सिंह नादम, सिंह की तरह, हाँ, तब उसके बाद यहाँ पे भगवान की एंट्री होती है गीता में। तो भगवान की बहुत विशेष एंट्री है भगवत गीता के अंदर। जैसे मूवी में हीरो की एंट्री होती है, तो हम देखते हैं हीरो की एंट्री होती है, सारे कैमराज उसकी तरफ हैं, और एक बहुत ही स्पेशल कार में या बहुत स्पेशल बाइक में, हाँ, हीरो आता है। ये तो या तो अपनी कार में आता है या अपनी बाइक में आता है, हाँ, इस तरीके से। और फिर हीरो के धीरे धीरे ऊपर कैमरा ले जाया जाता है और धीरे धीरे उसके फेस तक। इसी तरह गीता में सबसे मेन जो हीरो है उनकी एंट्री हो रही है, तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते। हाँ, तो सबसे पहले रथ का वर्णन, घोड़ों का वर्णन किया गया है कि भगवान के रथ में जो घोड़े हैं, महाती चंदन है स्थित, तो और एक महान रथ है, हाँ, उसमें भगवान है। लेकिन भगवान की एकदम हम्बल एंट्री हो रही है। हाँ, तो हीरो अपनी कार में आता है, कृष्णा इज नॉट इन द कार, ही इज द ड्राइवर ऑफ द कार। तो यहाँ पे भगवान क्या है, कार के अंदर नहीं है, कार के ड्राइवर है। ड्राइवर का पोजीशन कितना हम्बल पोजीशन होता है ये, लेकिन वो पोजीशन भगवान ने लिया है।
लेकिन भगवान ड्राइवर है। लेकिन हम देखते हैं फिर भी भगवान भी सबसे पहले भगवान शंख बजाते। पांचजन्यम ऋषिकेशो। तो ये जो भगवान है, हालांकि सारथी के रूप में है, ऑर्डिनरी ड्राइवर की तरह है, लेकिन ये ऑर्डिनरी ड्राइवर नहीं है, ये सारी यूनिवर्स को ड्राइव करने वाले ड्राइवर। तो जो रथ है कितना विशेष है, इसमें सफेद घोड़े लगे हुए हैं। तो चित्ररथ नाम का गंधर्व था, उसने अर्जुन को ऐसे घोड़े दिए थे, 100 घोड़े, बहुत विशेष घोड़े थे, दिव्य घोड़े थे, कभी थकते नहीं थे, यहाँ से दूसरे लोकों में भी जा सकते थे, ऐसे घोड़े थे। और ये घोड़ों की विशेषता थी, ये एक ही काउंट रहता था इनका, कितने भी घोड़े मर जाएं तो 100 ही रहते थे नंबर में। उनमें से 5 घोड़ों को चुन के अर्जुन के रथ में लगाया गया था। महती स्यंदने, एक महान रथ, रथ भी वो सोने से जड़ा हुआ था, अग्निदेव ने दिया था, बहुत विशेष रथ था। हाँ, उस रथ में इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र लगे थे। हाँ, 4 से 10 बैलगाड़, 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन है कि कम से कम 4-5 बैलगाड़ी में जितने अस्त्र शस्त्र आते हैं उतने अर्जुन के रथ पे रखे थे। और उसमें दिव्य शंख है। अर्जुन और कौरवों की साइड से कोई दिव्य शंख नहीं है, और केवल भीष्म पितामह का नाम आया है। लेकिन पांडवों की साइड से संजय ने 10-11 लोगों का नाम लिया है जिन्होंने शंख बजाए, और ये सब दिव्य शंख थे। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, जो उन्होंने पंचजन नामक दैत्य को मार के प्राप्त किया था। और इंद्र ने अर्जुन को एक शंख दिया था जिसका नाम था देवदत्त। हाँ, इसकी बहुत ही तेज ध्वनि होती थी। हाँ, और फिर महाशंखा, भीम ने एक शंख बजाया जो साइज में भी भीम के प्रोपोर्शनेट था, बहुत बड़ा शंख था। हाँ, और भीम के बारे में बताया गया है, जो भीम कर्मा, युद्ध के पहले ही भीम ने बहुत सारे एनकाउंटर कर दिए हैं, हिडम्बासुर, जटासुर, वृकासुर, जरासंध, कीचक, ये 5 बड़े बड़े महारथियों को, बहुत बड़े शक्तिशाली लोगों को भीम पहले ही मार चुके हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कर्म, उन्होंने एक बहुत बड़ा शंख बजाया। तो ये जो दिए गए हैं, इनसे हम क्या समझ सकते हैं, ये जो साइंस ऑफ विक्ट्री है कि अर्जुन का जो रथ है वो विशेष है, अर्जुन के रथ में जो घोड़े हैं वो दिव्य हैं, पांडव जो शंख बजा रहे हैं वो दिव्य है। अर्जुन के रथ में जो झंडा भी दिख रहा है आपको, ये कपि ध्वज है, इसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं। हाँ, ये बहुत विशेष झंडा था, 4 कोस तक ये झंडा जा सकता था। 4 कोस तक जा सकता था तो आपको लगेगा तो बहुत भारी होगा, 4 कोस तक जा सकता था, लेकिन ये वेटलेस था। वेटलेस था, किसी झाड़ी में अटकता नहीं था, किसी से गंदा नहीं होता था, ऐसा बहुत स्पेशल झंडा था। और उसमें हनुमान जी बैठे हुए, तो अर्जुन का झंडा भी स्पेशल है। When Krishna get involved in life, then miracles happen. हाँ? तो अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा, भगवान के साथ इतनी सारी चीजें अपने आप, जहाँ भगवान है वहां पे अपने आप सारी चीजें अरेंज हो जाती हैं। और दुर्योधन ने भगवान को छोड़ के भगवान की शक्ति, जो उनकी नारायणी सेना थी, उसको प्राप्त किया। तो कौरवों की सेना पांडवों की सेना से ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल कह सकते हैं। एक 11 अक्षौणी थी, एक 7 अक्षौणी थी। हाँ? वो सब होते हुए भी वो हार गए। और पहले अध्याय में एक बहुत ही सुंदर थीम आता है कि कैसे भगवान भक्त वत्सल है। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापिता मेत। अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके चलिए। जैसे हम किसी को बोलते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर यहाँ गाड़ी लेके चलो। हाँ, ड्राइवर का पोजीशन कितना तुच्छ है हम देखते हैं। देखिए, कोई ड्राइवर का पोजीशन है तो उसकी खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, मालिक बोलता है धीरे तो धीरे, बोलता है तेज तो तेज, बोला राइट तो राइट, बोला अभी रुको तो रुको। और कहीं पे भी जो मालिक है वो कहीं चला जाता है किसी काम के लिए, ड्राइवर को बस इंतजार करना होता है, जब मालिक आएगा तो फिर बोलेगा, फिर चलना है। तो एक तरह से बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन है। हाँ, और युद्ध में तो ये तो कार में नहीं है, रथ में है। तो रथ में है, बोल नहीं सकते आप, युद्ध चल रहा है, इतना शोर हो रहा है, तो टांगों के माध्यम से, पैर के माध्यम से सारथी को बताया जाता था। अगर राइट मुड़ना है तो कंधे पे राइट जगह पांव मारा जाता है, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट जगह। तो भगवान अपने भक्त के
हाँ, भक्त की लात खाने के लिए भी तैयार है। ये देखिए भगवान का भाव कितना है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है लेकिन भगवान उससे एक स्टेप आगे रहते हैं आदान प्रदान में। तो भगवान भक्त वत्सल है। सारथ्य पार्षद से वन सौख्य दौत्या, भागवतम में श्लोक आता है पांडवों के लिए भगवान क्या क्या नहीं बन गए। सारथी बन गए अर्जुन के, हाँ, पार्षद बन गए, उनके फैमिली के एक मेंबर थे, सेवक बन गए, सखा बन गए, दूत बन गए, शांति दूत बन के गए। दूत एक बहुत तुच्छ व्यक्ति को मैसेंजर बना के भेजा जाता है, हाँ, लेकिन भगवान पांडवों का संदेशा लेके गए। भगवान भक्त वत्सल है। भक्तों के प्रति उनके मन में बहुत स्पेशल करुणा है ये, और भक्तों की हमेशा भगवान रक्षा करने वाले। हाँ, रामायण में बताया है कि आपको इस संसार में ऐसा कौन सा बॉस मिलेगा, हाँ, कि ये संसार में अगर आप कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, हाँ, तो बॉस की कुर्सी एकदम अलग होती है। गलती से कोई बॉस की कुर्सी पे बैठ भी गया तो उसको निकाल दिया जाएगा जॉब से। हाँ, लेकिन भगवान कैसे बॉस हैं? कपि तरुतर कपि डार पर प्रभु तरुतर। भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं रामायण में, राम लक्ष्मण और वानर जो है वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं। हाँ, तो भगवान इस प्रकार के बॉस हैं। भगवान एकदम विनम्र है, और भक्तों के प्रति भगवान का जो वात्सल्य का भाव है, हाँ, तो भक्तों के प्रति अफेक्शन शो करने में भगवान कभी भी पीछे नहीं हटते। इसलिए यहाँ पे शब्द आया है अच्युता। ये जो शब्द है अच्युत, अच्युत शब्द को प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनु नेवर फेल्स इन शोइंग अफेक्शन टू हिज डिवोटीज। भगवान कभी भी अपने भक्तों के ऊपर प्रेम शो करने में फेल नहीं होते। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था और उस सभा में सारे कुरु के एल्डर्स बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, और द्रौपदी के स्वयं 5 पति हैं। द्रौपदी सबके पास जाती है, अग्रे कुरुनाम मत पांडवानाम दुशासनेनारत वस्त्र केशा। हाँ, एक तरफ अग्रे कुरुनाम, कुरु एल्डर्स बैठे हुए हैं, अग्रे कुरुना मत पांडवा नाम, दूसरी तरफ पांडव है, दुशासन, दुशासन जिसका इतना शक्तिशाली है, वो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, ऋत वस्त्र केशव। आक्रोश कृष्ण अनन्य भक्तम गोविंद दामोदर माधवेति। उस समय पे जो द्रौपदी है वो भगवान को याद करती है, देखती है कि कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है तो दोनों हाथ उठा देती है और तुरंत भगवान आ जाते हैं, इतनी साड़ी सप्लाई करते हैं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले दुशासन को पसीना आ जाता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 10,000 हाथियों का क्या बल होता हो। हाँ, हॉर्स पावर में गाड़ियां चलती हैं, लेकिन एलिफेंट पावर क्या होता है हम सोच भी नहीं सकते। एक एलिफेंट में कितना पावर होता है, और ये द्वापर युग के एलिफेंट है। ऐसे 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले दुशासन को भी क्या है, पसीना आ जाता है। तो भगवान भक्त वत्सल है। जब भक्तों के लिए भगवान कोई भी पोजीशन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, कोई भी पोजीशन। और इस सेक्शन, इस अध्याय में ये जो 5 कारण दिए हैं, हाँ, कि जिसके कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, ये बहुत ही सिमिलर हैं, बहुत ही मिलते हैं। जो कारण ज्यादातर हम लोग देते हैं कि हम भक्ति नहीं करना चाहते या हम आध्यात्मिक क्रियाओं में नहीं जुड़ सकते। तो पहला कारण अर्जुन देते हैं कंपैशन। हाँ, तो अर्जुन बोलते हैं कृपा के कारण। प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। हमको पता होना चाहिए कि कृपा कहाँ अप्लाई करनी है ये। तो हम लोग लगते हैं कृपा के कारण हम, अर्जुन बोलते हैं कि मैं एक, तो कुछ लोग शरीर पे कृपा करने के कारण, कुछ लोगों को लगता है कि बॉडी पे इतना ज्यादा कंपैशन करते हैं कि सोल पे कंपैशन नहीं कर पाते। ये जो कारण है इन पे मैं विस्तार से अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इनका उत्तर भगवान देंगे। तो अर्जुन बोल रहे हैं मैं इन स्वजनों को कैसे मार सकता हूँ, तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसी तरह हमारे कुछ अटैचमेंट रहते हैं इस संसार में, कुछ लोगों से, किसी से, जिनके कारण हम स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आ पाते कई बार। दूसरा कारण अर्जुन बोल रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। कुछ कुल परंपराएं रहती हैं, हाँ,
किसी में किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी में किसी सर्प की पूजा कर रहे हैं। अलग अलग कुल देवता होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग पूजाओं का, अर्चनाओं का लोग लोग अपने परिवार में पालन करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि हम ये पूरी तरह से किसी एक देवता का कैसे शरण ले सकते हैं, या भगवान का शरण कैसे ले सकते हैं। देवता भगवान में अंतर क्या है ये भी लोगों को पता नहीं रहता है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, 33 करोड़ देवता है, किसका पूजा करना है नहीं करना है। तो घर में आपने देखा है सबका मिक्स बना रहता है, सबके घर में जो मंदिर है उसमें कौन मेन है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, तो ये भी एक कारण रहता है। तीसरा कारण अर्जुन बोल रहे हैं एंजॉयमेंट का, मैं कैसे एंजॉय करूंगा, ये जो स्वजन मर जाएंगे। तो ये भी एक कारण रहता है कि लोग आध्यात्मिक जीवन में नहीं आ पाते। लोगों को लगता है अगर हम कोई भी आध्यात्मिक क्रिया में लग गए, अगर हम मंदिर जाने लगे या कुछ भी आध्यात्मिक क्रियाओं में लग गए, तो इंजॉयमेंट का क्या होगा, मैं संसार में एंजॉय करना चाहता हूँ। चौथा कारण अर्जुन बोलते हैं फियर ऑफ सिन। हाँ, मुझे पाप लगेगा। हाँ, कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर हम धर्म करेंगे, सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि देश की सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सबसे बड़ा धर्म तो यही है मेरे परिवार की सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरी ही सेवा करनी चाहिए। कुछ बोलते हैं कुत्ते बिल्लियों की सेवा करनी चाहिए। ये तो लोगों को ये लगता है कि अगर मैं आध्यात्मिक जीवन में आ गया, कुछ में ये सेवाएं अफेक्ट हो जाएंगी जिसका मुझे पाप लगेगा। और इतना सब एनालिसिस कर कुछ लोग आध्यात्मिक क्रियाओं में नहीं जुड़ पाते, आध्यात्म में नहीं जुड़ पाते, वो कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, ये करूँ कि ये करूँ, ये भी करना है या वो भी करना है, फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैरियर भी बनाना है, फिर स्पिरिचुअल लाइफ भी करना है, कैसे किया जाए, कंफ्यूज हो जाते हैं, इनडिसीजन में रहते हैं। तो ये 5 कारण हैं जिसके कारण इन जनरल लोग ज़्यादातर स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं जुड़ते। तो आज के सेशन में शॉर्ट में हमने देखा किस तरह से जब हम केवल एक भौतिक परिभाषा लेके संसार में चलते हैं, हाँ, तो आगे जाने पे आगे जाने पे जितना हम आगे जाएंगे, अगर हम 200 की स्पीड पे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर डायरेक्शन सही है। डायरेक्शन अगर गलत है तो जितना आगे जाएंगे वापस उतना लौटना पड़ेगा। ये तो कृष्ण के बिना, अगर भगवान के बिना कोई भी ड्रीम, हम कोई भी प्लान मटेरियल लाइफ में करते हैं, बड़ा या छोटा, बाद में हम वी विल फाइंड दैट वी आर मिसिंग समथिंग। जब भगवान जीवन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, साइन ऑफ विक्ट्री, व्हेन कृष्णा गेट इन्वॉल्व देन मिरेकल हैपन। अपने आप में हम सीमित हैं, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, शक्ति आ जाती है, और सबसे बड़े कृष्ण हैं। और उसके बाद हमने देखा सबसे बड़ा जनरली संसार में कोई व्यक्ति होता है, उससे मिलना मुश्किल है, कनेक्ट करना मुश्किल है, आप उसके पास अपॉइंटमेंट लेने में आपको महीने लग जाएंगे। लेकिन कृष्णा इज द हाईएस्ट, टॉप मोस्ट एंड ऑलवेज एक्सेसिबल टू एवरीवन। और कृष्णा इज वेरी लविंग। ये सब भगवान, ये सब होते हैं भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन उनको कोई भी अप्रोच कर सकता है, कभी भी अप्रोच कर सकता है। भगवान भक्त वत्सल है, हमेशा भक्तों के प्रति उनका एक स्पेशल प्रेम है। और ये 5 कारण, हाँ, जिसके कारण लोग आध्यात्मिक जीवन में नहीं जुड़ पाते हैं, जो अर्जुन दे रहे हैं। कुछ अपने कुल परंपरा के कारण, कुछ भौतिक आसक्तियों के कारण। कुछ लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक क्रिया करेंगे संसार में एंजॉय कैसे करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये भी मेरा कर्तव्य है कि मुझे परिवार का पालन करना है, ये भी मेरा कर्तव्य है कि माता पिता का पालन करना है, ये भी कर्तव्य है कि देश की सेवा करनी है, तो ये सब मैं करूँगा, भगवान की सेवा करूँगा तो ये सब छूट जाएंगी, उसका पाप लगेगा। और ये सब करने के बाद भी व्यक्ति क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि वो इनडिसाइसिव हो जाता है। ये सब करने के बाद भी व्यक्ति इनडिसाइसिव हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ इस सेशन को सुना। आई होप इट वाज क्लियर एंड ऑडिबल। थोड़ा फास्ट हमने इसको किया, तो आप लोगों में से जिन लोगों के पास भगवत गीता है, जब आप अपनी भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसमें जो श्लोक याद करने हैं, जो टिचपिन टाइप में दिए हुए हैं, जो श्लोक याद करने हैं, या इस चैप्टर का जो फ्लो है, तो ये सेशंस में मेनली हम
गीता का एक फ्लो बताने वाले हैं हर सेशन में कि हर चैप्टर में कैसा फ्लो जा रहा है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या संवाद चल रहा है, कृष्ण और अर्जुन की क्या मनोभावना है और उससे क्या लेसन्स हम ले सकते हैं ये। और आप में से जो लोग अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ तो यस अंकित, आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। अंकित पूछ सकते हैं, मैंने अभी माइक ऑन कर दिया आपका। ओके आप लोगों ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया है तो उनका मैंने माइक ऑन कर दिया, उनमें से कोई भी बिगिन कर सकता है। पारुल, अंकित, जयपाल और संगीता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू गेट अप अर्ली विदाउट लेजीनेस। तो देखिए ज़्यादातर हम लोग सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, ये अलार्म लगाने के बाद भी हम अलार्म को बंद कर देते हैं। अलार्म लगाना भी ज़रूरी है, अलार्म लगाना हेल्पफुल है, लेकिन अलार्म लगाने से भी इम्पॉर्टेंट है मन में अलार्म लगाना पहले ये। तो सोने के पहले जनरली स्लीपिंग एक बहुत स्पेशल हैबिट है, स्लीपिंग एक बहुत स्पेशल टाइम है। देखिए एक बहुत विशेष ये स्थिति है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बिजी हो, कुछ भी हो, लेकिन 6 से 7 घंटे सोता है और सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो सोने के पहले का जो समय है वो हमको, अगर हम 9 बजे सोने वाले हैं तो 8:30 बजे हमको थोड़ा ब्रेक कर कट ऑफ करना चाहिए पहले, क्योंकि जनरली जब व्यक्ति सोने जाता है तो वो उसका बॉडी सो जाता है, माइंड नहीं सो पाता है। तो सोने के आधे घंटे पहले अगर आप 9 बजे सोने वाले हैं तो 8:30 बजे अपनी जो डेली चीज़ें हैं उस पर थोड़ा एक स्टॉप लगा दीजिए और एंश्योर दैट यू कम इन डिवोशनल कॉन्शियसनेस बिफोर यू गो टू स्लीप। तो सोने के पहले आप कुछ स्पिरिचुअल लिटरेचर्स पढ़ सकते हैं। तो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स को जब पढ़ेंगे और कुछ ऑटो सजेशंस दे सकते हैं अपने माइंड को, कि मुझे अभी इतने बजे उठना है, ऑटो सजेशंस। ये दूसरी चीज़ आपको हेल्प करेगी। तीसरी चीज़, इट इज़ बेस्ट टू टेक फूड एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स अर्ली। अगर हम भोजन कुछ घंटे पहले लेंगे तो शरीर को डीप स्लीप मिलेगी, जल्दी बॉडी रिफ्रेश हो जाएगा ये। वाई कृष्णा, वाई कर्णा वॉज नॉट प्रेजेंट इन द बैटल फील्ड। कर्णा इसलिए प्रेजेंट नहीं था क्योंकि कर्ण ने, क्योंकि भीष्म पितामह ने बोल दिया था एक बार अर्धरथी कर्ण को इंसल्ट हो गया था। तो कर्ण ने सोचा कि अगर मैं युद्ध करूंगा, युद्ध जीत जाएंगे तो कमांडर इन चीफ भीष्म है, क्रेडिट भीष्म को मिल जाएगा। तो कर्ण ने बोला जब तक भीष्म युद्ध करेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो इसलिए 10वें दिन के बाद वो आए थे। हाउ मेनी श्लोका अर्जुना सेज इन भगवत गीता 83, ये मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था। हाउ टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज थ्रू भगवत गीता। ये जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे आपको बहुत क्लियर होगा कि गीता में कितना एक मैच्योर डिस्कशन चल रहा है और गीता में जो डिस्कशन है ये सबके लिए कितना रेलेवेंट है। ये केवल ये सिंपल, इतना सिंपल नहीं है कि फाइट और नॉट फाइट, कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं। ये एक डीपर लेवल का डिस्कशन है, इसलिए सारे फिलोसोफर्स, थिंकर्स, सब लोग, सारी फील्ड के लोग जो गीता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। गीता संसार में मोस्ट कमेंटेड बुक है, 5,500 से ज्यादा कमेंट्री गीता पे है ये। हाउ टू रिमूव अफेक्शन, किसी काम में अपना ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता, हाउ टू स्टार्ट, मीनिंग ऑफ वर्णशंकर, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज विदाउट डिस्ट्रैक्शन। बहुत अच्छे आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एक एक करके मैं इसका आंसर देता हूँ। वर्ण संकर मतलब अनवांटेड प्रोजेनी। तो पहले इसको अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे, पर जब मिक्स क्लास में मैरिजेस हो जाते थे तो उसकी वजह से वर्ण संकर हो जाता। तो वर्ण संकर की वजह से उनको प्रॉब्लम, वर्ण संकर की वजह से अनवांटेड पॉपुलेशन मीन्स क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं होता। क्वालिटी पॉपुलेशन क्या है, जब भी संतान उत्पत्ति, इवन द बिगेटिंग ऑफ अ चाइल्ड इज अ वेरी स्पेशल प्रोसेस, हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू वैदिक रूल्स।
How to stay motivated and focused while practicing our studies? One of the best way is chanting Hare Krishna. ये क्योंकि ये मनस्त्रायते इति मंत्रा, मंत्र मतलब which delivers the mind from anxiety, और whole thing is about mind. अगर आपका माइंड एब्जॉर्ब हो सकता है तो आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा. ये 6th चैप्टर में गीता के आएगा फर्दर. हाउ टू चूज द राइट पाथ इन लाइफ, पूरी भगवत गीता में यही आपको मिलने वाला है आगे कि कैसे हम लोग अब राइट चॉइस करें. बिकॉज भगवत गीता इज अ बुक ऑफ चॉइसेस, इट्स नॉट अ बुक ऑफ कमांडमेंट्स. भगवान ऐसा नहीं बोल रहे तुमको यही करना है. हाँ, भगवान ये नहीं बोल तुमको यही करना है. भगवान बोल रहे हैं चॉइस के बारे में. ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा. हाउ टू मेक राइट चॉइस वी विल अंडरस्टैंड एज वी ग्रो in this study of Bhagavad Gita, how to make the right choices. In essence, right choice means it has to be in line with the scriptures, it has to be in line with the saints, and it has to be in line with the dictations of Vipra Dharma Achyut Ashray, the saintly people, the acharyas, the scriptures. What is the best time for chanting? Best time for chanting is morning. There is nothing like a morning time, because morning time is so special. The absorption is highest, the brain waves are in alpha level. Scientifically also it is proved. Yeah. And there is a kind of silence and stillness in the morning time which is not available at any other time. तो हम लोग भी देख सकते हैं किसी भी चीज को करने के लिए वैसे मॉर्निंग टाइम बेस्ट है. तो उसमें क्या है, चैंटिंग को आइडियली मॉर्निंग में ही करना चाहिए तो सबसे इफेक्टिव रहता है. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता, ये बुक मैराथन चल रहा है. आप में से जो लोग भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत स्पेशल सर्विस है. क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल लिटरेचर रहता है तो वो स्पिरिचुअल लिटरेचर को समझने का क्या तरीका है. स्पिरिचुअल लिटरेचर मटेरियल लिटरेचर की नहीं तरह नहीं है. इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक दैट. तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कृपा से होता है. तो इसमें हमारा एफर्ट भी है और मर्सी भी है. तो भगवत गीता को हम समझ सकते हैं सेवा करके. सेवा दो तरीके से होती है भगवत की. एक है अध्ययन करके, जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा है उसका वितरण करके. ये भगवत गीता का वितरण कैसे किया जाए? आप लोग खरीद सकते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, और हमारे टेम्पल में कांटेक्ट कर सकते हैं. वो आपको बहुत सारे आइडियाज देंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. मीनिंग, मेडिटेशन के समय माइंड एक जगह नहीं रहता, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसीलिए इस युग के लिए मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है, जो एक्चुअल मेडिटेशन है. क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान. तो आप अगर अष्टांग योगा को देखेंगे जिसमें 8 अंग होते हैं, यम नियम यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि. तो ध्यान जो है उसका 7th लिंग है. तो पहला लिंग क्या है? यम नियम, डूज डोंट्स, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार. प्रत्याहार मतलब नो सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो उसके जो 6 नियम है शुरू के, वो नियम हम फॉलो ही नहीं कर सकते कलयुग में. इसलिए इस युग के लिए जो मेडिटेशन है, स्पेसिफिकली मेडिटेशन में चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स दिया गया. तो ये जो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र है, बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. अब मेडिटेशन, ये हरे कृष्णा मंत्र करते समय ध्यान कैसे केंद्रित करें, इसको हमको सुनना चाहिए. हर चीज का एक प्रोसीजर होता है. तो इसका प्रोसीजर क्या है? हमको इसको बोलना है और इसको सुनना है. तो होमवर्क आपको इसमें अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उससे देख सकते हैं. How can we involve Krishna in our life? Very beautiful question. We can involve Krishna in our life by reading Bhagavad Gita, by chanting Hare Krishna, by eating Krishna Prasadam, by coming to Krishna temple, by taking darshan of Krishna, and by associating with Krishna's devotees. When we do these things, more and more Krishna will get involved in our life.
How I have heard that Bhima क्वेश्चन इतने फास्ट आ रहे हैं कि 10,000 but never heard that Dushasan also had the same power. हाँ, you have never heard but he has. आध्यात्म के लिए क्या कर्म करना, क्या कर्म छोड़ना उचित है? आध्यात्म पे बढ़ने के लिए हमको निषिद्ध कर्मों को छोड़ना उचित। हाँ, निषिद्ध कर्म मतलब जो शास्त्र में बैन किए गए हैं। तो आप में से कोई बोलना चाहता है तो माइक पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। हाउ टू फाइंड, यस, how to balance personal and professional relationships. We can balance personal and professional relationship. In essence, it's a big topic, but principle is we have to give quality time for both. Relationship means the foundation is the investment of quality time. Wherever we want to establish relationship, we have to give quality time. भगवान के साथ रिलेशनशिप चाहिए तो भगवान के साथ क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, ग्रंथों को पढ़ने में, जप करने में। फैमिली के साथ रिलेशन चाहिए जो फैमिली को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, और प्रोफेशन में भी क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। ये वो टाइम का डिवीजन कैसा है वो इंडिविजुअल को प्लान करना पड़ेगा। How to control the Chanchal Man? This is exactly the question of Arjuna in 6th chapter. Arjuna is asking Krishna, Chanchalam Nimana Krishna Manodunigraham Chalam. तो वैसे तो बहुत डिटेल में है ये सब्जेक्ट मैटर, लेकिन इन शॉर्ट में भगवान बताते हैं अभ्यास ही न तू कौनते है। ये जो माइंड है, माइंड को कंट्रोल करना डेफिनेटली आसान नहीं है, लेकिन इसमें एक अभ्यास लगता है, प्रैक्टिस लगता है। वो प्रैक्टिस का बिगिनिंग क्या है? वो बिगिनिंग है द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, मनस्त्रायते इति मंत्र। वो पहला चीज है। इस युग में चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज मोस्ट इफेक्टिव। उसके साथ साथ सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं कि हमको स्पिरिचुअल लिटरेचर्स को पढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए, ये और भी एक्टिविटीज हैं, बट इट बिगिंस विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो अगर हम ये हरे कृष्ण मंत्र है, अगर हम इसका जप करेंगे, इसका प्रॉपरली जप करने में डेफिनेटली हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा मन जितना पहले अनकंट्रोल था वो लिमिट उसका कम होते जाएगा। How to find your inner strength or path and cut out societal false standards. So in the 3rd chapter of Bhagavad Gita, Krishna is going to tell that how different people are working according to their nature. Different people have different nature, they have different talents, different strength. तो एक वे में हम बहुत इजीली समझ सकते हैं हम लोग क्या अच्छे से कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? जिसको करने में हम लोग इंटरनली कंफर्टेबल हैं और एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट हैं, ये फॉर्मूला है। हमको क्या करना चाहिए कि जो काम करने में इंटरनली हम कंफर्टेबल रहते हैं और एक्सटर्नली भी हम कॉम्पिटेंट हैं, तो वो काम करना बेस्ट रहता है। What are the best time for chanting Hare Krishna? Central, how to develop extreme focus in life. And that is going to come as we will discuss further in Bhagavad Gita. One of the important thing in developing focus is, before trying to answer this question, we should know where to focus before developing the focus, like that. And Bhagavad Gita speaks about, first Bhagavad Gita speaks about where to focus, and then Bhagavad Gita gives an indication how to focus, that way. तो फोकस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? One has to avoid distraction. There is the 2 words in English, one is attention, another is distraction. तो अटेंशन का मतलब क्या है कि व्यक्ति फोकस्ड है,
डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि मल्टीपल चीजें कर रहा है। तो फोकस करने के लिए वन थिंग एट अ टाइम, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट फर्स्ट को जो थर्ड पार्ट किया है, और एक बार रिपीट करिए प्लीज, सेकेंड क्लास में सुना है तो इसके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं वापस से। होमवर्क यहाँ इसमें मिनट इस ऐप में रहेगा, आप उससे देख सकते हैं होमवर्क प्रैक्टिस शीट में। मन को नियंत्रण, प्रभु जी, व्हाट इज द वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स? we are going to discuss about these things. First we have to understand what is God. सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है भगवान क्या है, हमको ये समझना जरूरी है देवता क्या है और हम क्या हैं। ये उसके बाद भगवान ने बोला है, भगवान को वर्शिप तो बहुत सिंपल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हर तरीके से। गीता में भगवान ने बोला है जो गीता पढ़ता है वो इंटेलिजेंस के द्वारा मेरी वर्शिप करता है, बुद्धि के द्वारा। जब हम भगवान के मंदिर आ रहे हैं तो हम अपने शरीर के द्वारा भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं, तो शरीर के द्वारा भगवान की वर्शिप कर रहे हैं। तो काया वाचा मनसा, ये 3 लेवल से हम भगवान की सेवा करते हैं। हमको भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगना चाहिए, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करके भगवान के मंदिर हम जा रहे हैं। इंद्रियों को भगवान के लिए जो इंगेज करते हैं, काया, हाँ, इंद्रियों को भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ भोग बना रहे हैं। वाचा, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो वाणी के द्वारा भगवान का वर्शिप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और मनसा, मन में जब स्मरण करते हैं, मन में जब भगवान का ध्यान करते हैं तो मन के द्वारा भगवान का स्मरण कर रहे हैं। व्हाट इज ध्यान योगा? 6th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट होमवर्क एंड असाइनमेंट। तो वो जो व्हाट्सएप, ये होमवर्क और असाइनमेंट ये ऐप में आपको दिया गया है, आप लोग ऐप में जा सकते हैं। तो ऐप में जो टैब्स हैं अलग अलग, तो उसमें आप खोल के देखेंगे तो एक में प्रैक्टिस शीट दी है, तो जो प्रैक्टिस शीट है उसमें जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर करना है। अटेंडेंस इसमें ऑलरेडी इस ऐप में आ जाएगी। बुक रीडिंग को रेगुलर कैसे करें? ये कोई भी चीज आपको करना है, सबसे पहला उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी का, हाँ। तो हमको कोशिश, जब भी किसी चीज में कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो उससे क्या होता है, उसमें टेस्ट चला जाता है। वॉट एवर वी डू रेगुलरली इवेंचुअली वी स्टार्ट डेवलपिंग अ टेस्ट इन इट। अब देखिए, इस संसार में कोई अगर मैथ्स भी रेगुलर पढ़ रहा है, फिजिक्स रेगुलर पढ़ रहा है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उसको टेस्ट आने लगता है। ये और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई बार भारत में रहते हुए, जो कि आध्यात्म का केंद्र जगत के लिए, लेकिन हमने अभी तक अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, और भगवत गीता भागवतम को नहीं पढ़ा है हमने। और ये ग्रंथ इतने स्पेशल हैं, तो जब केमिस्ट्री फिजिक्स में टेस्ट उत्पन्न हो सकता है तो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में क्यों नहीं हो सकता है? ये क्या है, सबसे पहला चीज है कि हमको ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को इन ग्रंथों को रोज पढ़ना है। हाँ, तो उसके लिए सेकंड स्टेप है, हमको कुछ टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। वो टाइम डिसाइड कि मुझे इतना पढ़ना है। और तीसरा स्टेप है, कभी बहुत बिजी हो गए, हम एक्सट्रीम बिजी भी हो गए, तभी भी हमको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वो एटलीस्ट एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ के सोना चाहिए। ये निरंतरता में एक अद्भुत शक्ति है। हाँ, हम देखते हैं कि पानी की बूंद है, और वो पानी की बूंद भी अगर किसी पत्थर पे भी निरंतर गिर रही है तो पत्थर पे भी गड्ढा कर देती है। ये निरंतरता की शक्ति है। तो अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों को रोज पढ़ेंगे, अगर हम ये रोज पढ़ेंगे, अगर हमें भगवत गीता को रोज अध्ययन करेंगे, तो आपके जीवन में इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल लाइक दैट। तो उसके लिए पहले हमको ये संकल्प करना पड़ेगा, उसके लिए एक टाइम अलॉट करना पड़ेगा, और कितने भी बिजी हों कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। ये 3 स्टेप है। और चौथा, हम लोगों को डिवोटी एसोसिएशन में रहना है, हम लोगों को मंदिर आते रहना चाहिए, भगवान के और जो डिवोटीज हैं उनके संग में रहना चाहिए, क्योंकि संग में सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। जी, रीड करने पर, तो इसीलिए ये गीता रीड करने पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग ये सेशन ले रहे हैं कि जिससे कि आप
ये गीता को समझ सके। गीता में भगवान के 33 नाम दिए हैं। क्रोध को कैसे कम करें? बेसिकली 14 चैप्टर में गीता के बताया गया है 3 गुण। हम जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, भावनाएं होते हैं, मेनली सब कुछ क्या है 3 गुणों में है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। क्रोध क्या है? तमोगुण का लक्षण है। हाँ, तो 14वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम सतोगुण में आ सकते हैं। तो जब हम सतोगुण में आएंगे तभी हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये 3 लोगों के क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मोहित, अनिल, जयपाल, आप में से कोई भी पूछना चाहता है क्वेश्चन तो कृपया पूछ सकते हैं आप लोग। शास्त्र में वर्जित प्रक्रियाएं क्या हैं? मेनली ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो धर्म तार स्तंभों पे टिका हुआ है। ऑस्टेरिटी, ट्रुथफुलनेस, मर्सी, क्लेनलीनेस। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, ट्रुथफुलनेस मतलब सत्य, मर्सी मतलब कृपा, दया, और क्लीनलीनेस शौच। तो 4 पाप कृत्य हैं जो इन 4 स्तंभों को तोड़ते हैं। हाँ, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग। तो ये 4 पूरी तरह से वर्जित है। हाँ, अवैध स्त्री संग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग जुआ और नशा, और मीट ईटिंग। हेलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जी बताइए। सर, भगवत गीता पढ़ने से भी ना समझ नहीं आती, तो उसको क्या रेगुलर करना चाहिए पढ़ने के लिए? तो इसलिए भगवत गीता पढ़ने से आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। सबसे पहले तो किसी भी आध्यात्मिक बुक को पढ़ने के पहले हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद हमको उसको पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने के लिए, थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा, अब जैसे मैं ये सेशन ले रहा हूँ तो एक एक सेशन में एक अध्याय का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस प्रकार से उस अध्याय में चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आप अगर उसके श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। उसके बाद दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा है। फिर जैसे जैसे पढ़ेंगे ज़्यादा रिलिश करेंगे। देखिए, भौतिक जगत में भी हम पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कई बार पहली बार में समझ नहीं आता है। हाँ, दूसरी बार में भी समझ नहीं आता है। कई बार 8-10 साल एवरेज, अगर किसी कोई टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है ना, तब आप बोल सकते हैं कि ये एक्सपर्ट है। तो ये भौतिक संसार के नॉर्मल सब्जेक्ट्स को समझने में जब इतना टाइम लगता है तो शास्त्र को समझने में थोड़ा समय लगेगा ना। ये राज विद्या है, लेकिन आप उसको रिलिश करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग सेशन ले रहे हैं, आप एक एक अध्याय पढ़ते जाइए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और आपको कुछ डाउट रहता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो डाउट्स जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाउ, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन लेके हम आज का सेशन एंड करेंगे। हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। हाँ, तो किसी ने ऑलरेडी आंसर लिख दिया है, वी शुड चैंट हरे कृष्णा। ओके, तो आज का सेशन हम एंड करेंगे। कल वापस से हम लोग, आप लोग क्लास के 10 मिनट पहले ज्वाइन हो सकते हैं। 7:50 पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और कल हम, अर्जुन इतने शोक में आ गए हैं, इतने टेंशन में आ गए हैं और एकदम रथ के ऊपर बैठ गए हैं, शोक संविग्न मानसा। ये तो अब देखते हैं कि आगे भगवान उनको क्या बताने वाले हैं। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय।